नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। और हम लोग जैसे आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस या फिर आप जनरल साइंस भी कर सकते हैं। आपकी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है हमने टारगेट कर रखा है अभी एलपी टेक्नीशियन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साउंड को ऐसे पढ़ेंगे कि केवल एएलपी टेक्नीशियन के लिए ही आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी के फील्ड में तैयारी कर रहे होंगे, आप अपनी स्टेट एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, यूके पीसीएस, यूके यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि हमने दो टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दो टॉपिक में हमने क्या कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले हमने वेव कंप्लीट किया है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट किए हैं। इसके सारे प्रॉब्लम्स लगाए हैं और दोनों मतलब कि अब अगर हम बात कर रहे होते हैं तो तीसरे टॉपिक में साउंड को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं साउंड क्या है, आपका वेव है। और वेव में ही हमने एक पार्ट बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ख़त्म करेंगे पूरा फिजिक्स को। और कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला एक जगह, सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से है। जो भी कंटेंट वगैरह है आपको फर्स्ट लेक्चर वेब का मैंने पूरा वहाँ पर जो अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको एज इट इज़ वहाँ पर मैं शेयर भी कर रहा हूँ। तो भाई ज्वाइन कर लीजिएगा इस ग्रुप को, आपको पूरा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। और बस बाकी आपको करना कुछ नहीं है, बस आपका सपोर्ट इन द सेंस कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है जो न्यू स्टूडेंट्स है। और आप अपने दोस्तों तक बताइए कि यहाँ पर इस तरह की कंटेंट मिल रही है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए अगर इन सारी चीज़ों पर अगर आप थोड़ी सी कमी करते हैं तो क्या होगा, कमी करने से क्या होगा मुझे ये समझाइए। कुछ भी नहीं हो सकता, बस आपको ही लॉस इसमें। आपका यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक तो ना तो आपको पेमेंट कुछ करना पड़ रहा है और आपको टाइम यूटिलाइजेशन पूरा कंसेप्ट के माध्यम से यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। अगर मैं फिर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ तो फिर आपकी लॉस है, आप कहीं और पेमेंट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं साउंड को। देखिए सबसे पहले बिल्कुल उसी वे में हम पढ़ेंगे जिस तरह से हमने सारा चीज़ें अभी खत्म किया है। चलिए समझते हैं साउंड क्या होता है आपका। साउंड इन द सेंस क्या है, आपकी वाइब्रेशन, ठीक है ना। साउंड क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि साउंड क्या है, आपकी एक वेव है। वेव भी आपको, वेव में भी अगर पूछ लिया जाए ये कौन सा वेव है, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने क्लास नहीं अटेंड किया है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि साउंड क्या है आपकी। साउंड आपकी एक क्या है, वेव है, ठीक है ना। साउंड क्या है, आपकी एक वेव है। वेब में भी कौन सी वेब है, तो ये मैकेनिकल वेब है। और मैकेनिकल में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ये लॉन्गिट्यूडिनल है या फिर ट्रांसवर्स वेब है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेब है, ठीक है भाई। क्लियर है इतना। ये कौन सा आपका, अगर अगर आप फर्स्ट क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही होगी। वेब साउंड क्या है आपका, साउंड आपकी क्या है, एक वेब है, ठीक है। वेब में भी कौन सी वेब, तो यांत्रिक वेब। और यांत्रिक में भी कौन सी तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग। और अगर अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल वेब में आपको याद आ रहा होगा, इसे आप सॉलिड में, लिक्विड में और गैस, तीनों माध्यम में आप इसे क्या कर सकते थे, उत्पन्न कर सकते थे। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव को उत्पन्न कर सकते हैं तो आप सिंपल सी बात कर रहे हैं, साउंड को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मैं समराइज कर रहा हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बतलाया है। साउंड क्या है, आपकी एक तरंग है। और अब मैं समझ, एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊँ ये तरंग क्या होती है, तो तरंग होती है डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस भी कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स में, ठीक है। और ये मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, ठीक है ना, इस वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो ये वाइब्रेशन कैसे होगी, तो आपको मैंने बताया था एक तो वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर और एक क्या होती है, पैरेलल। और जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगी परपेंडिकुलर तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और जब समानांतर यानी कि पैरेलल जब वाइब्रेशन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और साउंड क्या है आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मतलब साउंड में जो वेव है, वेव में जो मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रही होगी, समानांतर यानी कि पैरेलल वाइब्रेशन कर रही होगी। क्लियर है इतना। यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए जिस प्रकार से ये दोनों को मैं क्या करूंगा, देखिए आपको एक साउंड सुनाई देगी, ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पर, इस रेड ऑब्जेक्ट में जब मैंने इस ब्लू ऑब्जेक्ट को पीटा या फिर इस पर
इसको टक्कर करवाया, तो इस मीडियम के पार्टिकल्स और इस मीडियम के पार्टिकल्स में क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस आया, और इस डिस्टर्बेंस को क्या नाम देते हैं, वेव। और ये वेव कैसी, तो मैकेनिकल में भी कौन सी, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर हो गया इतना साउंड के बारे में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चलिए सबसे पहले लिखते चलिए। देखिए मैं यहाँ पे तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स को रेडी कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया क्या कि साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, तो वाइब्रेशन से। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन होगा यानी कि पदार्थ में जो कंपन होगी उसके कारण क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक, चलिए पॉइंट लिखते चलिए। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि साउंड कैसी वेव है, तो आप क्या लिखेंगे, मैकेनिकल वेव है। हिंदी में लिखेंगे यांत्रिक तरंग है। ठीक है, मैकेनिकल वेव में भी अगर पूछ लिया जाए कौन सा वेव है, तो आप क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हिंदी में आप क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद साउंड को आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, साउंड को आप सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों जगह क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर याद रखिएगा। इससे पहले नंबर से मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर कर दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो साउंड है आपकी, ठीक है ना, साउंड क्या है, साउंड की अपनी एक स्पीड होती है। तो अगर बात की जाए स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, समझिएगा, स्पीड ऑफ साउंड हिंदी में कहेंगे ध्वनि की चाल। ये देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। ध्वनि की चाल की अगर बात की जाए तो ध्वनि की चाल जो होती है, अभी मैंने आपको क्या कहा, साउंड आपकी फ्लो कर सकती है या ट्रेवल कर सकती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों में सबसे तेज किस में साउंड फ्लो करेगी, तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगा आपका सॉलिड में, उसके बाद आपकी लिक्विड में और उसके बाद आपकी गैस में। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी आपको अरेंजमेंट, जो सीक्वेंस अरेंज किया है, ये जो है आपकी ध्वनि की चाल बता रही है कि सॉलिड इट मीन्स ठोस, लिक्विड इट मीन्स तरल, और गैस मीट गैस ही हिंदी में कहेंगे इसे। ठीक है ना, तो साउंड जो है सबसे अधिक जो फ्लो करेगी सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम आपकी गैस। ठीक है इतना। अब चलिए ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए, इतनी चीज आपको मतलब बताइए, पॉइंट आपको याद हो भी गया होगा। ठीक है ना, अब चलिए कुछ फ्रीक्वेंसी की रेंज के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ से भी आपके सवाल बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। ऑडिबल, इसको हम कहेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है ना, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे आप कह सकते हैं सुनने, ऑडिबल मतलब क्या हो गया, सुनने योग्य। ठीक है ना, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इट मीन्स आवृत्ति की सीमा क्या होगी, मतलब जो चीज़ हम सुन रहे होते हैं ना, उसकी क्या एक लिमिट है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी। भाई हम सुनते हैं क्या है, साउंड को सुनते हैं, और साउंड क्या है, आपकी वेव है। अब वेव में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वेव की क्या, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, वेवलेंथ के बारे में बताया था, टाइम पीरियड के बारे में बताया था। ये क्या थी, वेव की प्रॉपर्टीज ही तो थी। हाँ, थी कि नहीं थी, ये वेव की क्या थी, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो वेव, अगर हम साउंड कर रहे हैं तो साउंड क्या है, आपकी वेव है, तो कहीं ना कहीं साउंड की भी क्या होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, बिल्कुल होगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ हमें सुनाई पड़ती है, यानी कि जो साउंड हम सुनते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या सीमा होगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसको एक और अच्छे वे में अगर हम इसे लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं ऑडिबल रेंज, जो किताब में आपको देखने को मिलेगा, ऑडिबल रेंज। और आप इसे लिख सकते हैं क्या, श्रव्य सीमा, हिंदी में लिखेंगे श्रव्य सीमा। ठीक है भाई, इतना आप लिख लें। अब चलिए हम चलते हैं, देखिए आपको कुछ मैं बताता हूँ, नंबर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रीक्वेंसी, चलिए कुछ मैं रिकॉल भी करवा दूँ, ताकि रिकॉल करते चलेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आती भी चलेगी। देखिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हिंदी में हम कहते हैं इसको आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में, ठीक है ना, एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेट करती है। ठीक है ना, एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन वो क्या बताता है, आपकी फ्रीक्वेंसी बतलाता है। मतलब अगर मैं कह दूं, मैं लिख लूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज, तो इसका अर्थ क्या है कि जो वेव है वो एक सेकेंड में 5 बार कंपन करती है, 5 टाइम्स कंपन करती है, या फिर इसको ही मैंने क्या बताया था, 5 साइकिल्स कंप्लीट करती है। ठीक है, याद आ रहा होगा, जैसे मैंने कहा था कि मेरी फ्रीक्वेंसी रोटी खाने की 5 हर्ट्ज है, इट मीन्स मैं एक सेकेंड में 5 रोटी खा सकता हूं। यानी कि कोई भी वेव
एक सेकेंड में कितना बार कंपन करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल और ये आपकी चौथी साइकिल। तो ये चौथी साइकिल जो कंप्लीट हुई है, इसको कंप्लीट करने में अगर एक सेकेंड लग रहा है तो इस वेब की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 हर्ट्ज होगी। ये हमने डिटेल समझा है, मैं आपको बस यहाँ रिकॉल करवाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, समझा नहीं रहा था। अब आइए कुछ वैल्यू में लिख रहा हूँ नंबर, यानी कि जो ऑडिबल रेंज है यानी कि श्रव्य सीमा, यानी कि जो हमारे सुनने की सीमा है उसको क्या है क्या नहीं है उसको आपको याद रखना होगा। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 20K लिख रहा हूँ। के मतलब होता है 1000, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। ये जो मैंने रेंज लिखा है सर, इस रेंज को आपको समझना होगा और एकदम प्रैक्टिकली वे में समझिएगा तो और मजा आएगा आपको, ठीक है। एक तो रेंज ये हो गया और एक रेंज हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और एक रेंज होगा 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। एक ये रेंज आपकी बनेगी, बोलिए बनेगी कि नहीं बनेगी। एक रेंज आपकी ये बन गई, जो आपकी रेंज क्या है, ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का वाला ये रेंज है आपका, ठीक है। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि जो यहाँ मैंने लिखा है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, इसका अर्थ क्या है। 20 हर्ट्ज का मतलब ये है कि आपको ये जो हो गया आपकी मिनिमम, ठीक है, ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो गया आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये जो रेंज आपको दिया गया है इसे हम कहते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, इसे हम कहते हैं श्रव्य सीमा। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑडिबल रेंज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है सर कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है कोई भी वेव या फिर कोई साउंड की, अगर उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी और उसकी अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होगी, अगर इतनी होगी या इसके बीच भी होगी तो हम, यानी कि ये ऑडिबल रेंज किसके लिए, इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए बात की जा रही है, इसे हम क्या कर पाएंगे, इस साउंड को हम सुन पाएंगे। जो साउंड आपको सुनाया जा रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज कहने का मतलब ये है कि वो जो वेब आ रहा आपकी, ये जो वेब आ रही थी, सॉरी साउंड की वेब, तो वो क्या करती है इस तरह से ना, वाइब्रेट करेगी भाई। हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये, ठीक है। तो अगर वो जो वेव आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जो आ रही है, अगर उस वो एक सेकेंड में मिनिमम 20 बार कंपन कर रही है, 20 बार वाइब्रेशन कर रही है और मैक्सिमम उसकी वाइब्रेशन 20,000 तक है या फिर 20,000 साइकिल कंप्लीट कर रही है एक सेकेंड में, उतना रेंज तक हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये हमारी श्रव्य सीमा है या फिर ऑडिबल रेंज है। क्लियर। अब आइए, जैसे ही कोई वेव इन द सेंस कि अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, मतलब वो वेव अगर एक सेकेंड में 20,000 से ज़्यादा बार अगर कंपन कर रहा होगा, 20,001, 20,002, 22,000, 25,000, तो वो जो वेव होगा उसको हम क्या नाम देंगे, या फिर उस रेंज को क्या नाम दे सकते हैं, उसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक वेव, हिंदी में हम इसे कहते हैं पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंग, इट मीन्स ये क्या हो गया, 20,000 के परे है, यानी इसलिए बोल दिया मैंने पराश्रव्य तरंग। और अगर कोई वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब वो जो वेव आई है, ये जो वेव थी, ठीक है ना जी, ये जो वेव थी इसकी फ्रीक्वेंसी 19 हर्ट्ज है, 18 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव। यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं अप श्रव्य तरंग। इंफ्रासोनिक मतलब इन 20 के इन में आ रही है, इसलिए हमने कहा इसे इंफ्रासोनिक, इसे हमें कहा, इसे हमने क्या कहा, अल्ट्रासोनिक वेव। फिर से एक बार समझिए, हमने अभी क्या बात की, हमने आपसे ये बात करने की कोशिश की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, मतलब कि जो भी चीज़ हमें सुनाई पड़ती है, सुनाई कैसे पड़ेगी, साउंड से। साउंड क्या है, वेव है, वेव है, इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वेव की प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, यानी कि जो चीज़ हमें सुनाई पड़ेगी वो वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने अभी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। और सबसे पहले हमने ये समझा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी वेव की एक प्रॉपर्टीज होती है जो एक सेकेंड में कोई भी वेव कितने बार वाइब्रेशन किया है, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया, दोलन किया या ऑसिलेशन किया, या फिर कितनी साइकिल कंप्लीट की है एक सेकेंड में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब हमने रेंज डिसाइड किया कि कोई भी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है,
तो ये रेंज तक अगर आपके पास साउंड आएगी, आपके कानों तक आएगी, तो ये एक साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं हम इंसान, जिसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ऑडिबल रेंज जो है कितनी है इंसान की, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। और जैसे ही 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड की रेंज हो वेब की होगी, तो उसे हम क्या नाम देंगे, अल्ट्रासोनिक या फिर पराश्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से मिनिमम किसी भी वेब की फ्रीक्वेंसी होगी तो हम उसे कहेंगे इंफ्रासोनिक वेव। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेव जो 20 बार से कम वाइब्रेशन कर रहा है, 20 से कम साइकिल बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ज़्यादा जिस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, हम उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग या फिर अल्ट्रासोनिक वेव या फिर पराश्रव्य तरंग। क्लियर, ये हो गया इंसान के लिए। अब इसकी बात की जाए तो ये जो साउंड है, ये जो इंफ्रासोनिक वेव है, इसको अगर कोई साउंड आया, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं 19 हर्ट्ज है, तो हम तो इसे नहीं सुन पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे कोई पत्ता आपके जमीन पे गिर रहा होता है, तो आपको क्या आवाज़ सुनाई देती है, नहीं, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 20 हर्ट्ज से कम थी। लेकिन यही चीज़ क्या होता है, आपने देखा होगा कि हल्का सा साउंड भी आपके पास हुआ तो आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके बगल में, आपके आसपास में अगर कोई कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है ना, डॉग कोई सोया हुआ है, वो उस साउंड को सुन करके उठ जाएगा या फिर भौंकना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी जो श्रव्य सीमा है, यानी इसकी जो ऑडिबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी बात, अगर यहाँ एग्जांपल ले लिया जाए आपकी बैट, ठीक है ना, यानी कि चमगादड़ की बात की जाए, अगर चमगादड़ को साउंड सुनाई पड़ता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 तक की कोई भी वेव आ रही है, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी, मतलब कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे नहीं समझ में आएगी। लेकिन 20,000 से जैसे ही कोई साउंड या फिर कोई वेव सुनाई, मतलब अगर 20 कोई वेव आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, हमें तो नहीं समझ में आएगी, ना ही हमें सुनाई देगी, लेकिन ये जो चमगादड़ हो, इसको पता चल जाता है इस साउंड के बारे में, क्योंकि इसकी जो श्रव्य सीमा है ये कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो पराश्रव्य तरंग है, ठीक है ना, इसको कौन किस मतलब कौन छोड़ता है, ये जो बैट चमगादड़ जो है, ये जो वेव छोड़ती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। बाकी अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। इतना भी हमें बस समझना था, ऑडिबल रेंज को समझाना था, साउंड को समझाना था कि साउंड के प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, मैकेनिकल वेव होता है, किस तरह के ट्रांसवर्स होते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फ्लो कर सकती है। अगर पूछ लिया जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में किस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, तो आप कहेंगे सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, जो ऑडिबल रेंज होती है हमारे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है ऑडिबल रेंज, और 20,000 से ज़्यादा जो होगा उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंग, और 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगी फ्रीक्वेंसी वेव की, उसके हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। और जो कुत्ते की अगर बात कर ली जाए, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, भाई पूछा है एसएससी ने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर पूछ लिया जाए अल्ट्रासोनिक के बारे तो बैट चमगादड़, हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेव के बारे भी। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते चलिएगा अल्ट्रासोनिक वेव। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा जो अल्ट्रासोनिक वेव है इसकी खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे गाल्टन नामक एक साइंटिस्ट है। ठीक है ना, गाल्टन नामक एक साइंटिस्ट, उन्होंने खोज की थी। दूसरा, पराश्रव्य तरंग कौन छोड़ता है, तो ये आपका हो गया बैट चमगादड़। ठीक है ना, जो देखिए बैट क्या होता है, चमगादड़ जो आप देखते हो रातों में, आपको वो रात में ज़्यादा उड़ती है। देखिए ऐसा नहीं कि वो अंधा होती है, गलत बात, अंधा नहीं होती, उसकी जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है, कम लाइट में उसकी आँख प्रॉपर वे में काम करती है। ठीक है ना, तो वो क्या करती है ना, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है। और जब ये चमगादड़ है मान लेते हैं, इसने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा इधर से, ठीक है, तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव इधर से गया, अगर यहाँ पर कोई दीवार अगर है या नहीं है, तो ये पता कर लेती है। जैसे अल्ट्रासोनिक यहाँ वेव गया, अगर यहाँ दीवार है, तो इस दीवार से टकरा करके वापस ये अल्ट्रासोनिक वेव आएगी इसके पास, तो ये समझ जाएगी आगे जो है कोई ना कोई एक अवरोधक है। ठीक है ना, मतलब कोई रुकावट है, इसलिए वो इस साइड ना उड़ के इस साइड उड़ेगी। तो ये क्या करती है, एक वेव छोड़ती है। कौन, बैट चमगादड़। वो वेव कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यूज जो किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, सोनोग्राफी में। ठीक है ना, सोनोग्राफी आपने सुना होगा, क्या चीज, अल्ट्रासोनिक। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड, इसमें भी कौन सा वेव का यूज किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज किया जाता है। ठीक, आपका जो होता है एक सोनार सिस्टम। ठीक है, सोनार सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखिए कि सोनार सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, सोनार कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग अभी आगे चलेंगे इसी चैप्टर में ही। बस अभी मैं अल्ट्रासोनिक वेव का यूज बता रहा हूँ। खोज किसने की, गाल्टन ने, साइंटिस्ट ने। बैट चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, सोनोग्राफी में यूज करते हैं, सोनार सिस्टम में यूज करते हैं।
अगर कोई इंजन क्लीन करना है, ठीक है ना, इंजन वगैरह साफ करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक। और लास्ट जो चिमनी भट्टी वगैरह देखते हैं प्लांट वगैरह में, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दूँ चिमनी भट्टी। चिमनी भट्टी में काफ़ी ज़्यादा गंदगी, जो कोयले जो होते हैं उसकी कालिख वगैरह लग जाती है ना, उसको भी साफ करने में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करते हैं। तो इतना आपका कंप्लीट होता है पूरा ऑडिबल रेंज में अल्ट्रासोनिक वेव भी कंप्लीट। बैट चमगादड़ छोड़ती है अल्ट्रासोनिक वेव। गाल्टन नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी। सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में यूज़ किया जाता है, सोनार सिस्टम में यूज़ किया जाता है, इंजन साफ करने में किया जाता है, चिमनी भट्टी वगैरह प्लांट के उसको साफ करने में भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है हमारे इंसान की। कुत्ते की 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। बाकी ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए भाई, आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है ना। आगे जो हमारा लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को, ठीक। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो को मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।